हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि कल के मार्केट को किस प्रकार ट्रेड किया जा सकता है, उसके एनालिसिस करेंगे और कुछ स्टॉक के बारे में तो बाद में भी देख लेंगे। लेकिन हम कल 10 तारीख को मार्केट में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने ग्रोमेट चार्ट को ओपन किया हुआ है। ये है निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। आपको याद होगा मैंने इसके पहले जब मैं एनालिसिस कराया था 2 वीडियो का, उसमें मैंने एक चीज़ आपको बोला था कि यहाँ पे आपको एक चीज़ मार्केट में दिख रहा होगा कि मार्केट में ये वाला एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने बार बार इसी रेंज में मार्केट बार बार बना हुआ है। फिर इसके बाद जब ये वाली कैंडल इसमें मार्केट में एक बार अप गया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट अप गया, फिर मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे अप जा रहा है, फिर मार्केट नीचे धीरे धीरे स्लो डाउन साइड में आ रहा था। यहाँ पे जब मार्केट ये वाली रेड कैंडल बनाई थी, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि मार्केट अभी भी डाउन साइड में जाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो बार बार मार्केट में रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये एरिया पूरा रेजिस्टेंस है। ये यहाँ से मार्केट बाइंग में गया, यहाँ से मार्केट बाइंग में गया, यहाँ पे कई लाइन पे मतलब एरिया में सपोर्ट बना हुआ है। इसलिए मार्केट को इस एरिया में सेलिंग साइड में जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता। इसलिए मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले एक छोटा सा कैंडल बनाया, उसके बाद वहाँ पे समय बिताया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बिताया, इसके बाद मार्केट ने इस कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया। उसके बाद कल मार्केट ने आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके इस एरिया में होल्ड किया है। इसका मतलब क्या है, आपने एक चीज़ समझा होगा, यहाँ पे मार्केट अभी जो होल्ड कर रहा है, यहाँ पे जितने भी कॉल सेलर थे 25,000 पे जितने भी कॉल सेलर थे उनको कल मार्केट ने ट्रैप किया है। अभी भी कुछ कॉल सेलर बने रहे होंगे, क्योंकि डीके जो है अभी उतना गैप अप ओपनिंग नहीं दिया, 100 पॉइंट का दिया है। जब कल मार्केट इस एरिया में या तो होल्ड करेगा या इस एरिया को आज के मतलब जो डे हाई है उसको कल मार्केट अगर निकालता है तब फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगा। मान के चलिएगा 500 पॉइंट का अभी भी मार्केट के पास एरिया बचा हुआ है। मार्केट 500 पॉइंट तक जा सकता है कल के लिए। अभी आप इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे मार्केट का जो एरिया बना हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो इस एरिया में जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया तो अब यहाँ पे जब ये मार्केट इस रेंज में था, मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि आप अभी भी ऑप्शन बाइंग में उतना पैसा नहीं बनेगा जितना आपका ऑप्शन सेलिंग में बनेगा। लेकिन अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि अब आपका ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनेगा, क्योंकि अब मार्केट धीरे धीरे ट्रेंडिंग होने वाला है। अब यहाँ पे मार्केट ने इस रेंज को निकाल दिया है, जो ये रेंज बना हुआ था मार्केट इसको निकाल दिया है। जब मार्केट एक रेंज में रहता है तो वहाँ पे डीके और कॉल ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो ज़्यादा मतलब गिरता है, जिससे क्या होता है ऑप्शन सेलर को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन अब मार्केट में बायर को भी प्रॉफिट होगा, तो इसलिए मार्केट हो सकता है कल इस एरिया के पास आए 25,040, 50 या 61 के पास आके ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है, ये मान के चलिएगा। यहाँ पे मार्केट हो सकता है आए, उसके बाद मार्केट इसको टैप करे और उसके बाद मार्केट अप साइड में जा सकता है। ये है डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तब आपको पता लगेगा कि मार्केट में क्या किया जा सकता है। ये मार्केट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो रहा है। अब ये आपको दिखेगा तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये मार्केट का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें आपको देखेंगे जिस एरिया के पास सेलिंग का मैंने बोला था कि उसके पहले यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बोला था कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट अभी भी सेलिंग के लिए आ सकता है। एक बार यहाँ पे मार्केट टैप किया, टैप करके मार्केट डाउन साइड में आया, इस एरिया के बाद मार्केट ने सेलिंग किया। लेकिन कल उसके बाद मार्केट देखेंगे यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके बाइंग में गया, क्योंकि कुछ आरबीआई पॉलिसी की वजह से उस समय की जब पॉलिसी आई तो वहाँ से मार्केट अप साइड में गया। अप साइड में जाने के बाद मार्केट ऊपर ही होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब मार्केट किसी एरिया के मान के चलिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ तब आपको समझ आएगा प्राइस एक्शन का। इसमें आप एक चीज़ समझ जाइएगा, अभी जब मार्केट इस एरिया के पास होल्ड, जैसे मान के चलिए ये एक
एरिया ये हो गया, ये एक एरिया हो गया। यहाँ से मार्केट अप साइड में गया, नीचे आया, फिर मार्केट अप साइड में गया, यहाँ पे मार्केट अप साइड में फुट डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया। यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। एक चीज़ आप समझ जाइए कि जब मार्केट किसी एरिया को बार बार टैप कर रहा है, जब मार्केट किसी एरिया को बार बार टैप करता है, वो रेजिस्टेंस होता है या वो सपोर्ट होता है, वो वीक होते जाता है। जितनी बार मार्केट उसको टैप करता है वो एरिया उतना ही वीक होते जाता है, और चांस 80 से 90% बार मार्केट यही करता है कि मार्केट उस एरिया को होल्ड करेगा, या फिर एक रेजिस्टेंस बना के उस एरिया को मार्केट ब्रेक करेगा, या मार्केट उस एरिया को गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देके उस एरिया को ट्रैप कर सकता है लोगों को, जो लोग उस एरिया को सोच रहे होंगे कि नहीं टूटेगा। सेम यही सिचुएशन आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ बना हुआ था। यहाँ पे मार्केट आप देखेंगे तो मार्केट ने इस एरिया में मार्केट बार बार लोगों को फंसा रखा था। इस एरिया में मार्केट ने बार बार लोगों को फंसा रखा था। यहाँ पे मार्केट लोगों को बार बार अप साइड डाउन साइड में मार्केट फंसा रखा था। लेकिन कल जब मार्केट क्लोजिंग हुआ, उसके बाद मार्केट आज मंडे को जब ओपनिंग दिया, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया, यहाँ पे जितने भी कॉल सेलर थे उनको ट्रैप किया, ट्रैप करके मार्केट धीरे धीरे साइडवेज है। इसका मतलब क्या, अभी भी यहाँ पे कॉल सेलर जो हैं वो मार्केट को हो सकता है ट्रैपिंग के बाद नीचे लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। देखिए, होने को तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चांस है वो बहुत कम चांस है कि मार्केट इस एरिया से नीचे आ सकता है। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस एरिया के मार्केट ने यहाँ पे टैप किया है। अब आप एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, आज मार्केट अपने डे हाई के पास बार बार मार्केट होल्ड कर रहा है, अपने डे हाई के पास मार्केट बार बार होल्ड कर रहा है। इस एरिया को देखिएगा आप, यहाँ पे मार्केट जब जो डे लो था उसको बार बार होल्ड किया। यहाँ पे मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने पहला रेड कैंडल बनाया, गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद ऊपर से सेलिंग आया। सेलिंग तब आता है लोग यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट कर रहे होंगे, कुछ लोग अब जो लोग ट्रैप हुए होंगे वो लोग अपने पोजीशन को एग्जिट कर रहे होंगे। जिसके बाद आप देखेंगे तो इसके बाद मार्केट इसी एरिया में अप गया, डाउन आया, शॉर्ट, मतलब इसी एरिया में मार्केट बना हुआ है। मार्केट अपने जो रेजिस्टेंस वाला जोन है, ये जो मार्केट का डे लो है, उसको मार्केट अभी ब्रेक नहीं किया है। अब एक चीज़ आप समझ जाइएगा, जो आज का डे लो है इसको मार्केट हो सकता है कल तोड़ दे, लेकिन जो ये गैप बचा हुआ है, ये बीच में जो गैप है, हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल करने आए। 25,050 और 25,103 के बीच में जो एक गैप बना हुआ है, हो सकता है मार्केट इस एरिया को फ्लिप करने के लिए आ सकता है, फिल करने के लिए। तो कल के लिए मार्केट हो सकता है इस एरिया को फिल करने के लिए आए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट मान के चलिए गैप डाउन ओपनिंग देता है तो मार्केट हो सकता है नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे टैप करके मार्केट अप साइड में जा सकता है। अप साइड में मार्केट जाने के बाद फिर से इसी रेंज में फंस सकता है मार्केट। ये कल कब हो सकता है? और दो चीज़ें हो सकती हैं, एक ये भी हो सकता है कि मार्केट हो सकता है अप साइड में जाए, अप साइड में जाने कल गैप अप ओपनिंग दे, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा सा अप जाए, फिर इस एरिया में आ सकता है। दोनों पोजीशन मतलब हो सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट ट्रेंडिंग भी हो जाए। ट्रेंडिंग कब होगा? जब मार्केट इस एरिया के अप पे ओपनिंग होगा। ये जो आज की कैंडल बनी हुई रेड, अगर इस एरिया के अप पे मार्केट ओपनिंग होता है तो हो सकता है मार्केट इस एरिया को ट्रैप करके और मार्केट बहुत फास्ट ऊपर अप साइड में जाएगा। तब ये जो 25,000 के पास जो कॉल सेलर बैठे हैं, पुट सेलर, और एक कॉल सेलर जो बैठे हैं, वो हो सकता है निकल जाए। ये मेन पोजीशन बन सकता है इस एरिया में। यही मेन कारण है कि मार्केट एनालिसिस करना। अब एक चीज़ आप समझेंगे, यहाँ पे जो अभी आप देखेंगे सिचुएशन जो बना हुआ है, ये सिचुएशन बना हुआ है कि मार्केट अभी इस एरिया में हो सकता है कि ना गैप अप ओपनिंग दे, साइडवेज ओपनिंग दे दे। अगर मार्केट साइडवेज ओपनिंग देता है तो आपको आराम से केवल मार्केट को देखना है, ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे ये एरिया और ये एरिया, ये दो एरिया बने हुए हैं मार्केट के लिए। ये हो सकता है मार्केट कल इस एरिया और ये ऊपर वाला 25,160 के जो ऊपर है, 25,100 के आसपास का एरिया है। कितना एरिया था? 1 मिनट, हाँ, 25,160 के आसपास का एरिया और 25,040-50 के पास का 100 पॉइंट का जो एरिया है, मार्केट हो सकता है यहाँ पे होल्ड करे। इस एरिया के पास कल मार्केट होल्ड कर सकता है।
तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। अगर मान के चलिएगा कि छोटे पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं, छोटे पॉइंट में आप कल ट्रेड कर सकते हैं, बड़े पॉइंट के लिए मत जाइएगा क्योंकि बड़े पॉइंट में नुकसान हो सकता है। ये था कल के लिए ट्रेडिंग एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।